स्टूडेंट कैसे हो। उम्मीद है आप खुश होंगे। तो आज हम बात करते हैं अध्याय 1 विज्ञान के छोटे से टेस्ट के बारे में। बहुत ही शानदार अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं, तो इनमें से आप देखना कितने क्वेश्चनों को कर पाते हैं। तो शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम के रिबन को जलाने पर क्या प्राप्त होता है। अध्याय जब आया था उस समय हमने पढ़ा था मैग्नीशियम का दहन जब हम करते हैं तो क्या प्राप्त होता है। तो पहला ऑप्शन है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है इसका जो सूत्र होता है वो होता है MgOH का ट्वाइज। इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। याद रखना है दोस्तों, ठीक है। दूसरा जो ऑप्शन है वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका जो सूत्र होता है वो होता है MgO। तीसरा ऑप्शन है वो है मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। तीसरा जो ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि जब मैग्नीशियम का दहन किया जाता है, मैग्नीशियम को जब जलाया जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो क्या बनता है? MgO बनता है, MgO, जिसे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है हिट एंड ट्रायल विधि। हिट एंड ट्रायल विधि क्या है? अभिक्रिया की दिशा ज्ञात करने की विधि है, रासायनिक समीकरण लिखने की विधि है, रासायनिक सूत्र लिखने की विधि है, रासायनिक समीकरण संतुलित करने की विधि है। तो हिट एंड ट्रायल जो विधि है वो है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि है। हम जब रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं तो विभिन्न तत्वों के गुणांकों के रूप में अलग अलग संख्या ट्रायल करके देखते हैं, रख के देखते हैं, जिससे हमारा समीकरण संतुलित हो जाए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा, ये एक अभिक्रिया दे रखी है Zn + CuSO4 ZnSO4 + Cu। किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ये जो उदाहरण है वो किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन है हमारे पास विस्थापन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। तो ये जो उदाहरण है ना, Zn + CuSO4 और उत्पाद में बनता है ZnSO4 + Cu। हम जानते हैं Zn Cu से अधिक क्रियाशील है। जब अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व Cu को विस्थापित कर दे, तो यहाँ पर देखो Cu जुड़ रहा था SO4 के साथ कॉपर सल्फेट, और यहाँ पर कॉपर विस्थापित कर दिया है, Zn खुद इस सल्फेट के साथ जुड़ गया है। तो अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर दे, ये अभिक्रिया कहलाती है विस्थापन अभिक्रिया। क्या कहलाती है? विस्थापन अभिक्रिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है विस्थापन अभिक्रिया ए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया में होता है, जो रेडॉक्स अभिक्रिया है उसमें क्या होता है? अपचयन उपचयन होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है, अवक्षेप का निर्माण होता है, अभिकारकों के आयनों का आदान प्रदान होता है। तो रेडॉक्स जो अभिक्रिया है उसमें क्या होता है? उसमें होता है हमारा अपचयन और उपचयन दोनों होते हैं उसमें। अभिक्रिया के माध्यम से इसे समझते हैं, जैसे कॉपर ऑक्साइड Cu+ हाइड्रोजन के साथ इसकी क्रिया जब हम कराते हैं तो क्या बनता है? इसमें बनता है Cu + H2O। यहाँ पर हम देखते हैं अगर ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो होता है उपचयन, और ऑक्सीजन की कमी होती है तो क्या होता है? तो वहाँ पर होता है अपचयन। तो यहाँ पर देखते हैं हम कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, लेकिन उत्पाद में यहाँ कॉपर से ऑक्सीजन निकल गया, तो ऑक्सीजन की कमी हुई, तो कॉपर का क्या हुआ? कॉपर का हुआ अपचयन। क्या हुआ? अपचयन। कॉपर का अपचयन हुआ है। इसी प्रकार से हम देखते हैं ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, और यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ जाती है हाइड्रोजन के साथ, तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन की क्या हुई? वृद्धि हुई। तो हाइड्रोजन का क्या हुआ? हाइड्रोजन का हुआ उपचयन। क्या हुआ? उपचयन। और जब
उपचयन और अपचयन दोनों होते हैं तो वहाँ पर होती है रेडॉक्स अभिक्रिया। तो इसे बोलते हैं अपन रेडॉक्स अभिक्रिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अपचयन और उपचयन दोनों होते हैं। अगले अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है संचारण का उदाहरण है। जो संचारण है उसका उदाहरण है लोहे पर जंग लगना, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी चांदी पर काले रंग की परत चढ़ना, ऑप्शन सी तांबे पर हरे रंग की परत चढ़ना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। हम जानते हैं संचारण, संचारण क्या होता है, जब कोई धातु अम्ल या नमी के संपर्क में आती है, अम्ल या नमी के संपर्क में आती है तो वो गलने लगती है, अर्थात उस पर एक परत चढ़ जाती है, वो धातु हमारी खराब होने लग जाती है, उसे हम संचारण कहते हैं। तो लोहे पर जब जंग लगती है तो उस पर एक परत चढ़ती है लाल भूरे रंग की, जिसे हम लोहे पर जंग लगना कहते हैं, ये संचारण का उदाहरण है। इसी प्रकार से चांदी के जो आभूषण होते हैं वो हमारे काले पड़ जाते हैं, अर्थात उन पर काले रंग की परत चढ़ जाती है, तो ये भी संचारण का उदाहरण है। इसी प्रकार से तांबे के जो बर्तन होते हैं, हमारे जो तांबे के जो पदार्थ होते हैं उन पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है और वो खराब होने लग जाते हैं। तो ये तीनों के तीनों हमारे संचारण के उदाहरण हैं, लोहे पर जंग लगना, चांदी का काला पड़ना और तांबे का हरा होना। ठीक है, अगले अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है डी, उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है विकृत गंधता से बचने के लिए चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है। तो चिप्स की जो थैली होती है उसमें उसके जो हमारे जो विकृत गंधता होती है ना, उसमें क्या होता है, कोई भी खाने की वस्तु जिसका ऑक्सीकरण हो जाता है वो खराब हो जाती है, अर्थात उसके स्वाद में और गंध में परिवर्तन हो जाता है और वो खराब हो जाती है। इससे बचने के लिए हम वहाँ से ऑक्सीजन को हटाकर एक गैस भर देते हैं जिससे कि उसका ऑक्सीकरण ना हो और हमारी जो खाने की वस्तु है वो खराब ना हो। तो ऑक्सीजन तो भरेंगे नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन तो उसको ऑक्सीकरण से खराब ही करती है ना। उसमें कौन सी गैस भरते हैं, देखो ऑक्सीजन गैस भरते हैं, हाइड्रोजन गैस भरते हैं, हीलियम गैस भरते हैं, क्लोरीन गैस भरते हैं। तो हाइड्रोजन गैस भी नहीं भरते हैं, हीलियम गैस भी नहीं भरते हैं, क्लोरीन गैस भी नहीं भरते हैं। तो वहाँ पर हम कौन सी गैस भरते हैं, वहाँ पर भरते हैं हम नाइट्रोजन गैस। चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरते हैं, नाइट्रोजन गैस। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है। श्याम श्वेत जो फोटोग्राफी होती है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, उसमें किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन, पहला ऑप्शन है सिल्वर ब्रोमाइड, दूसरा ऑप्शन है सिल्वर क्लोराइड, तीसरा ऑप्शन है सिल्वर आयोडाइड। इनके जो सूत्र हैं वो है, सिल्वर ब्रोमाइड का जो सूत्र है वो है AgBr, सिल्वर क्लोराइड का AgCl, इसी प्रकार से सिल्वर आयोडाइड का जो सूत्र है वो है AgI। ठीक है, तो हम देखते हैं, और जो चौथा ऑप्शन है वो है उपयुक्त सभी। तो हमें पता है कि श्याम श्वेत जो फोटोग्राफी है उसमें जो उपयोग होता है वो होता है किसका, सिल्वर ब्रोमाइड का। इसको हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, किसमें, जब इस पर हम सूर्य का प्रकाश डालते हैं तो ये टूटता है, किसमें, Ag में और Br में, Ag और Br में। ठीक है, Ag और Br में टूटता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। ऊष्मक्षेपी जो अभिक्रिया है उसका उदाहरण कौन सा है। तो हम देखते हैं पहले ऑप्शन को, प्राकृतिक गैस का दहन, दूसरा ऑप्शन श्वसन में, तीसरा है जो वो है साग सब्जियों का कंपोस्ट, और डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हम देखते हैं जब हम प्राकृतिक गैस का दहन करते हैं ना, प्राकृतिक गैस क्या होती है, CH4, जब इसको हम जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो क्या बनता है, तो बनता है हमारा CO2 प्लस H2O, और इसके साथ में हमें प्राप्त होती है ऊर्जा। क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा। तो जब ऊर्जा प्राप्त होती है तो वो अभिक्रिया कहलाती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो निश्चित रूप से प्राकृतिक गैस के दहन एक कैसी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन में हम जानते ही हैं, जब कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूटता है और ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऊर्जा हमें प्रदान करता है। तो हम जानते हैं कि ग्लूकोज का जो सूत्र होता है वो होता है C6H12O6। जब ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा, तो यहाँ पर बनता है क्या, CO2 प्लस 6H2O, और हमें प्राप्त होगी ऊर्जा। क्या प्राप्त होगी, ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, ऊर्जा प्राप्त हो रही है यहाँ पर भी। तो ये कैसी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, अगले ऑप्शन की बात करते हैं, साग सब्जियों का कंपोस्ट।
हम देखते हैं कि साग सब्जियों से जब हम एक खाद बनाते हैं ना, खाद बनाते हैं, वो खाद जब हम उसे देखते हैं तो एकदम बहुत ज़्यादा वो गर्म होती है। कैसी होती है? गर्म होती है, अर्थात वहाँ पर ऊष्मा हमें प्राप्त होती है, ऊष्मा प्राप्त होती है। और जब ऊष्मा प्राप्त होती है वहाँ पर कौन सी अभिक्रिया होती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ये तीनों के तीनों, प्राकृतिक गैस का दहन, श्वसन और साग सब्जियों का कंपोस्ट खाद में बदलना, ये तीनों के तीनों ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, और हमारे चैनल फ्लाइट स्टडी 90